very warm welcome to all my dear students on my YouTube channel. Today, what we will learn? We will learn the most important GK question on arts and culture. Arts and culture. So, without any delay, let's start with the number one question, that is Mohiniyattam dance from developed originally in विच स्टेट। जो मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट से डेवलप हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी कर्नाटका। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव 30 seconds टू आंसर। So, C will be your correct answer, that is Kerala. Dear students, थोड़ा सा हम जानेंगे कि मोहिनीअट्टम डांस क्या है। So, मोहिनीअट्टम डांस एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। एंड इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। अब कोई मुझे बता पाएगा कि क्लासिकल डांस किस एकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। वेरी गुड, दैट इज संगीत नाटक अकेडमी। सो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे एक नहीं बल्कि 2 क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। पहला हमने जाना, दैट इज मोहिनीअट्टम डांस। सेकंड क्लासिकल डांस है कथकली। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस was written by ऑप्शन ए नारद मुनि, ऑप्शन बी भारत मुनि, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी तांडु मुनि। नाट्य शास्त्र जो कि मेन सोर्स है क्लासिकल डांस का, वो किसके द्वारा लिखा गया है। आपके पास 30 सेकेंड है आंसर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आंसर फास्ट। जिन बच्चों ने बी पे क्लिक किया है, दैट इज वेरी करेक्ट, दैट इज भारत मुनि। जो नाट्य शास्त्र है जो कि मेन सोर्स है क्लासिकल डांस का, वो भारत मुनि द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज डांडिया अ पॉपुलर डांस ऑफ ऑप्शन ए गुजरात, सॉरी ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। डांडिया कहाँ का फेमस डांस है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज गुजरात। हम सभी ने एक सीरियल तो जरूर देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें दया बहन थी जो कि गुजरात से थी और वो हर फेस्टिवल में, डियर स्टूडेंट्स, हर फेस्टिवल में वो डांडिया करते थे।
ठीक है, नवरात्रि हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उन्हें डांडिया करने का बड़ा शौक था क्योंकि गुजरात से थी और वो गुजरात का पॉपुलर डांस है। ठीक है, हम अक्सर देखें, हम नवरात्रि में डांडिया ऑर्गेनाइज होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो जो डांडिया एक पॉपुलर डांस है, वो गुजरात का बहुत ही पॉपुलर डांस है, वो गुजरात से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द वर्ड सत्यमेव जयते inscribed below the base plate of emblem of India are taken from ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी सतपाठ ब्राह्मणा, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद या ऑप्शन डी रामायणा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा रहता है बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो वर्ड है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये किसी वेद से लिया गया है या सतपाठ ब्राह्मणा से लिया गया है, उपनिषद से या रामायण से? ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है आंसर करने के लिए। स्टूडेंट्स, सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सबको याद रखना है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सो नंबर 5 क्वेश्चन इज द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। जो रथ यात्रा हम हर साल पुरी में देखते हैं, वो किस भगवान से रिलेटेड है? ठीक है, या हम कह सकते हैं किस भगवान के ऑनर में वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी शिव या ऑप्शन डी विष्णु भगवान। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है आंसर करने के लिए, सो आंसर क्विक। जगन्नाथ इज योर राइट आंसर। जगन्नाथ भगवान जी के ऑनर में ये रथ यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि हम सब ने देखा होगा कि हर साल रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, रथ यात्रा पुरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है और पुरी एक 4 धाम यात्रा में से एक है। ठीक है, अब 4 धाम यात्रा कौन कौन से हैं, कोई मुझे बता पाएगा? वेरी गुड। सो फर्स्ट वन इज बद्रीनाथ। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमने अपने घर पे ज़रूर सुना होगा अपने पेरेंट्स को कहते हुए या ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हुए कि उन्हें एटलीस्ट एक बार जीवन में 4 धाम यात्रा करना है। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 4 धाम जो काफ़ी पवित्र स्थल है हिंदू, इन टर्म ऑफ हिंदू डाइटी, वो आपको याद रखना है। सो फर्स्ट धाम है बद्रीनाथ धाम, सेकंड इज द्वारका धाम। ठीक है, थर्ड इज पुरी। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम धाम। ये 4 धाम है। ठीक है, जिसमें से पुरी एक है। ठीक है, और पुरी में हर साल एक फेमस यात्रा निकाली जाती है जिसका नाम है रथ यात्रा, जो कि जगन्नाथ भगवान से रिलेटेड है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज a ratio of width of our national flag to its length is 3.5, option B 2.3, option C 2.4 या option D 3.4. सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है, सो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज 2.3. सो जो पहली बार हमारा तिरंगा कब लहराया गया था स्टूडेंट्स, ये भी हमें जानना है. सो कब लहराया गया था, कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड. It is 22 जुलाई 1947. So, seventh question is, which of the following folk dance forms is associated with Gujarat? ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी गरबा. इनमें से कौन सा फोक डांस गुजरात से एसोसिएटेड है? सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, दैट इज गरबा. गुजरात से संबंधित है गरबा, जो कि एक फोक डांस है. ठीक है, हमने पढ़ा हमारे पास क्लासिकल डांस है एंड फोक डांस है. ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हमें फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में जानना है, हमें आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में जानना है, जिनमें से ये दो सेक्शन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो इन दो टर्म से रिलेटेड बनते हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन. ठीक है, सो गरबा गुजरात से रिलेटेड है, जो कि एक फोक डांस है गुजरात का. नंबर 8 क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, question is, which of the following academies is responsible for fostering the development of dance, drama and music in India? इन चारों में से कौन सी ऐसी एकेडमी है जो डांस, ड्रामा, म्यूजिक के डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऑप्शन बी संगीत एकेडमी, ऑप्शन सी साहित्य एकेडमी या ऑप्शन डी ललित कला एकेडमी. You have 30 seconds to answer. जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक एकेडमी है जिसका नाम है संगीत एकेडमी, जो कि क्लासिकल
क्लासिकल डांस या फोक डांस कोई भी डांस हो उसको बढ़ावा देती है, इंक्रीजमेंट देती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो ये जो एकेडमी है ये डांस एज वेल एज ड्रामा म्यूजिक इन सब का डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, ये एकेडमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ एग्ज़ाम। सो आपको ये नाम याद रखना है, डेट इज संगीत एकेडमी। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज Which of the following dance is a solo dance? Option A Otan Thulal, Option B कुचिपुड़ी, Option C यक्षगाना या Option D ओडिसी। इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो कि सोलो परफॉर्म किया जाता है? आपके पास 30 सेकेंड है आंसर करने के लिए। So A will be your correct answer, that is Otan Thulal. Number 10 is the national anthem song was first sung in which year? Option A 1911, Option B 1913, Option C 1936 या Option D 1935। नेशनल एंथम सॉन्ग जो कि जन गण मन किस साल में गाया गया था? So A will be your correct answer, that is 1911 national anthem song Jana Gana Man। रविंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया था बंगाली में। ठीक है, ये बंगाली में कंपोज किया गया था। ठीक है, और ये कितना सेकंड लेता है? नेशनल एंथम जो सॉन्ग है हमारा वो कितना सेकंड लेता है फुली गाने में? दैट इज 52 सेकेंड। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सबको याद रखना है नेशनल एंथम सॉन्ग 52 सेकेंड लेता है कंप्लीट होने में। ठीक है, अप्रॉक्स एटलीस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।